वैदिक एस्ट्रोलॉजी मदर है, सबकी माँ बोला जाता है। लाल किताब को क्या है कि रूपचंद जी जोशी जी ने जिनके द्वारा लिखित है ये पुस्तक, उन्होंने अपने एक्सपीरियंस के द्वारा उसको शॉर्ट फॉर्म में कर दिया। मतलब हर आदमी उस चीज़ को कर पाए। जितना इजी है रेड बुक, उससे खतरनाक भी है रेड बुक। अगर कोई ग्रह आपकी कुंडली के अंदर अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा है तो आप उसको किसी रेमेडी के माध्यम से, किसी स्टोन के माध्यम से या पूजा पाठ से उसको शांत करके अपना जीवन परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे रेड बुक की कुछ चीज़ें हैं जो मेरे को लगता है तो कराता हूँ। श्योरिटी होती है ना कि हाँ इसको कराना अनिवार्य है, कि बाकी उसकी जगह में जैसे यंत्र है और भी रेमेडियाँ हैं, आप उसके माध्यम से उस ग्रह को ठीक कर सकते हैं। बट सोच समझ के आपको लगता हो ना कि ये रेमेडी कराना उचित है। जब जिंदगी में सब कुछ सही चल रहा होता है तब इंसान कभी ऊपर उठकर नहीं देखता, लेकिन जैसे ही उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, जैसे उसके करियर में रुकावटें, रिश्ते टूटना, तब इंसान सबसे पहले अपनी किस्मत को दोष देता है। कहता है शायद मेरी किस्मत ही खराब है, इसीलिए मेरे साथ ये सब हो रहा है। वहीं तब लोग उसे कहते हैं कि आप एस्ट्रोलॉजिकल उपाय कीजिए, आप तंत्र की तरफ जाइए, शायद आपको कोई उपाय मिले। लेकिन क्या सच में एस्ट्रोलॉजी और तंत्र वाकई काम करते हैं? क्या वो सच में आपकी लाइफ की हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं? आज इन्हीं सब क्वेश्चंस के ऊपर आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे एस्ट्रो भैरव अर्पित पाठक जी के साथ। तो चलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं और सर से ही जानते हैं तंत्र और एस्ट्रोलॉजी का क्या कनेक्शन है और किस तरीके से वो आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकती है। नमस्कार सर। नमस्ते। कैसे हैं सर आप? एकदम बढ़िया मैम। सर, जैसे कि आज हम एस्ट्रोलॉजी और तंत्र के बारे में बात करने वाले हैं कि वो लाइफ में किस तरीके से काम करते हैं जी। लेकिन सर, पॉडकास्ट में आगे बढ़ने से पहले और इन सब क्वेश्चंस को जानने से पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, और कहीं ना कहीं शायद हमारी ऑडियंस भी आपसे ये जानना चाहेगी कि आप इस फील्ड में आए कैसे, आपका इस सफ़र कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे आपने एस्ट्रोलॉजी सीखी, कैसे तंत्र में आए? मैं भी बेसिक जो एजुकेशन के बाद में जॉब वो चल रही थी, सब कुछ ठीक था। मेरे बॉस से कुछ इशू की वजह से मैंने जॉब छोड़ दी, तो घर पे आके बैठ गए थे। अब कुछ टाइम बैठे तो घर वालों ने, हर माँ बाप सोचते हैं बच्चा घर पे बैठा है तो कुछ ना कुछ करना है, तो उन्होंने कुंडलियाँ दिखाते हैं, जैसे कि बच्चे का कुंडली दिखा दो, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो वो एक गुरुजी से मिले थे जिन्होंने कुंडली बताई थी। उन्होंने हमारे घर के बारे में कुंडली से कुछ ऐसी चीज़ें बताई जो हमें पता हो। जैसे मेरी सिस्टर को तुतलापन होता है कि मेरे फैमिली के कुछ पर्सनल ऐसे चीज़ें थी जो उन्होंने डायरेक्टली कुंडली देख के ही बता दी। अच्छा। मैं जब उनसे मिला तो मैंने पूछा उनसे ये चीज़ें क्या होती है। उन्होंने कहा कुंडली से और साधना के बल से आप कोई भी चीज़ बता सकते हैं, कृपा से भी होती है। तो मुझे इसमें इंटरेस्ट जगा। बाकी बेसिकली मैं ब्राह्मण जाति से हूँ, तो मेरे घर में पूजा पाठ चलती है शुरू से। हाँ, सबका अटैचमेंट सबका होता है, भक्ति पूजा पाठ से शुरू से है। हाँ। महादेव से कुछ विशेष लगाव रहता है। तो अच्छा। पूजा पाठ तो शुरू से थी, गायत्री दीक्षा हुई हुई थी, तो गायत्री पूजा पाठ भी चलता था। तो बट उनसे मिले बाद में उन्होंने कुछ चीज़ें बताई थी कि ज्योतिष नाम से ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसके द्वारा आप कुंडली से आप अगले का कुछ चीज़ें बता सकते हो। अच्छा। तो मुझे लगा कि ये चीज़ बहुत अच्छी चीज़ है। एक बार तो मैं उनसे कनेक्टिविटी में आया, तो उन्होंने कुंडली बताई, कुछ उपाय बताए घर वालों को कि इसके लिए ऐसा ऐसा कुछ पूजा अनुष्ठान होगा जिसकी वजह से इसके घर कुछ बैलेंस नहीं है कुंडली में, वो करवाना पड़ेगा आपको उपाय। अच्छा। तो उनके माध्यम से हमने उपाय करवाए घर वालों ने। तो मेरी लाइफ में सडनली चेंजेस भी आए। मतलब जो गुस्सा था एक बहुत एक्सट्रीम लेवल पे रहता था। अच्छा। वो एकदम सडनली नॉर्मल होने लग गया था, समझ में आने लग गई थी कि चीज़ें क्या होती है। कुछ उन्होंने रेमेडियाँ बताई, जैसे गणेश जी महाराज के जाके दुर्वा उर्वा चढ़ानी, तो उससे मैं जाके कनेक्टिविटी में आता था। फिर उन्होंने जॉब वॉब के लिए मैं इंटरव्यू देने जाता था, बट उन्होंने एक दिन बैठ के मेरे को बोला कि आप एक काम कीजिएगा, एस्ट्रोलॉजी भी सीखेंगे तो आपका फ्यूचर आगे ग्रो होगा, क्योंकि ग्रह की प्लेसमेंट है, इसमें आपका फ्यूचर भी अच्छा है। तो मैंने कहा गुरुजी कैसे सीखनी है, क्या है? तो उन्होंने मेरे को कुंडली के बारे में बताया। कुंडली के 12 घर होते हैं, ज्योतिष ऐसे काम करती है, एक पुस्तक दी थी उसके माध्यम से। बाकी उन्होंने एक चीज़ पे और बल दिया था मेरे को कि आप साधना पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हिडन होती है कुंडलियों में, उसको आप साधना के बल से निकाल सकते हैं। कोई देवी कृपा, जैसे आपकी गायत्री की अगर साधना की हुई है, आपकी अच्छी चलती है गायत्री, तो आप त्रिकाल ज्ञान दे सकते हैं किसी का। मतलब कुछ चीज़ें आपके मुख से ऐसी निकल जाती है जो सत्य हो जाती है, वो कृपा से होती है। अब कैसे होती है, मतलब होती हो। अच्छा। मेरे प्रैक्टिकल लाइफ में भी हुआ। जैसे एक मेरे पास केस आया था, मैं जब कुंडली देखना चालू कर दिया था, कुंडली लाके रखी उन्होंने मेरे को। मैंने बोला आपका बच्चा पैसा कमा के आपको नहीं देता है। तो उन्होंने कहा नहीं, पूरा का पूरा पैसा मेरे को ही लाके देता है। अच्छा। मैंने कहा ये आपके साथ नहीं रहेगा। उन्होंने कहा हमारे साथ ही रहता है। मैंने कहा इसकी शादी हो गई कि नहीं? मैंने कहा अभी शादी होने दीजिएगा, फिर बात करते हैं। इसकी शादी में भी हर्डल्स आएंगे। मेरे को कुंडली से ऐसा लगा, उसकी कुंडली का होरोस्कोप चेक करके विदिन 6 मंथ बाद में वही हुआ। उनकी सगाई के रिश्ते आए, वहाँ से जवाब नहीं आना था। उनको शादी की एज हो रही थी लड़के की, तो उन्होंने हमसे उपाय कराए, उपाय हो गया। आज सडनली वो लड़का अलग रहता है फादर से बिल्कुल। कारण यह है कि उस समय मेरे को उस कुंडली से लगा, तो मैंने बोला ये चीज़ हुई।
अब कैसे हुई ये परमात्मा की कृपा मानता हूँ मैं, कि जब वो उसने बोला वो हो गई। ऐसे एक केस नहीं, मेरे पास अनोखे केस है। तो साधना के बल से आप कुछ चीज़ें देख सकते हैं जो आप बेसिक मैथमेटिक्स से नहीं निकाल सकते। और कुछ कृपा होती है, जैसे आपके पास की इष्ट कृपा है, तो आप किसी का भी उपाय करते समय अगर अपने इष्ट को भी या वो करते हैं। बेसिकली मैं यंत्रास का काम से एस्ट्रोलॉजी करता हूँ, तो मैं यंत्र अभिमंत्रित करके फिर देता हूँ। यंत्र बनाने का एक पहला है कि आपके पास कोई ना कोई कृपा हो तो आप यंत्र अभिमंत्रित कर सकते हैं, क्योंकि एक किसी ना किसी देवता की कृपा होना जरूरी है, क्योंकि उसके लिए आपको आसन भी जरूरी है, मंत्र जाप होते हैं, वो सबकी विधियाँ होती है, हर यंत्र की एक अलग प्रोसेसिंग होता है। तो मैं उसके द्वारा काम करता हूँ एस्ट्रोलॉजी में। फिर धीरे धीरे मेरा रुझान बढ़ने लगा साधनाओं में। तो गुरुजी ने मेरे को जो उनके पास जो साधना थी, जिनकी वजह से वो उन्होंने बताया था, वो साधना मैंने जल में बैठ के की थी। 3 चरण हो चुके हैं। कलयुग में 4 चरण ही होती है। किसी भी चीज़ को आप 4 बार करते हैं तो उसका पूर्ण फल मिलता है, कलयुग का एक नियम है। अच्छा। तो मैंने 4 बार उसके चरण से की। मैंने अभी भी एस्ट्रोलॉजी करता हूँ। उसके बाद में मैंने रेड बुक के बारे में भी सुना था कि रेड बुक से भी कई चीज़ें बहुत इजी रेमेडी है उनकी। तो रील्स देखते हैं, स्क्रॉल करते हैं, तो मेरे को भी लगा रेड बुक क्या चीज़ है, क्योंकि उसमें कुछ चीज़ें ऐसी है जो आप ग्रह को देखते ही बता सकते हैं। उसकी प्रोडिक्शन अच्छी है और रेमेडी भी बहुत ईजी टू डू है। तो मैंने पढ़ा, उसका कोर्स किया, पूरी देखी। तो मैंने पाया कि मतलब मेन जो है ना वैदिक एस्ट्रोलॉजी ही है, उसका एक ब्रांच है रेड बुक। उनके नियम अलग हैं, बाकी मतलब सिमिलर है, ग्रह तो वही है, बट वो राशि नहीं मान के वो डायरेक्ट प्रिडिक्शन करते हैं। वो राशियाँ नहीं मानते, वो हाउसेस के अकॉर्डिंग मानते हैं। मालिक ग्रह होता है उनका, उनके अकॉर्डिंग प्रिडिक्शन करते हैं। बाकी उनकी रेमेडी बहुत अच्छी काम करती है रेड बुक की, अगर आपको डिकोड करना अच्छा है। नहीं तो वो नुकसान भी बहुत हाई लेवल से करती है। अगर किसी चीज़ को आपने गाड़ दिया, अगर आपने गलत गाड़ दिया ना, तो आपकी लाइफ पूरी अस्त व्यस्त हो जाएगी, क्योंकि एक ग्रह की एनर्जी ना आपने हटा दी। तो किसी भी चीज़ को करने से पहले उस चीज़ का पूरा एनालिसिस होना जरूरी है कि आप जो कर रहे हैं वो सही है कि नहीं है। बिल्कुल, ये तो फर्क पड़ता ही है। हाँ, तो मैं बेसिकली सजेशन नहीं देता हूँ किसी को भी कि आप इस चीज़ को गाड़िए। और प्लस मेरे पास क्या है कि मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ रिवर नहीं है। अच्छा। और बेसिकली रेड बुक में कई चीज़ें बहाने को बोलते हैं, तो मेरे वहाँ पे नहीं है। तो मेरे पास क्लाइंट आएगा तो मैं उसको दूंगा भी कैसे। तो बेसिकली मैं ये 2 अवॉइड करता हूँ। बाकी जैसे धातु है, धातु से आप रेमेडी दे सकते हैं। स्टोन से आप किसी भी बंदे की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, बट हर स्टोन को नहीं पहना सकते। जैसे 9 ग्रह हैं, 9 के 9 स्टोन आप किसी को नहीं पहना सकते हो। उसके लिए पर्टिकुलर कारक ग्रह होते हैं, उन्हीं का पहना सकते हो। तो मेरे पास एक ऑप्शन और है कि मैं यंत्र दे सकता हूँ। यंत्र का कोई भी फायर बैक नहीं है, वो कभी भी आपको नुकसान नहीं करते हैं मंत्र। बट वो आप अभिमंत्रित करके दो तो उसकी लाइफ में वो चीज़ें, ग्रह का अगर अनबैलेंस है तो बैलेंस हो जाएगा, अगर वो कोई पावर में नहीं है तो पावर में दे देगा, क्योंकि उस ग्रह का आपने पूजन करके, मार्जन करके आपने पूरा चरण कर रखा है। वो अभिमंत्रित, उसमें प्राण डाले हुए हैं, उस ग्रह की एनर्जी डाली हुई है। तो आप उसको घर में ले जाके रखते हैं तो वो ग्रह आपको पॉजिटिव रिजल्ट देने लग जाता है। जैसे रेमेडी के तौर पर भी अपन क्या करते हैं, किसी ग्रह की एनर्जी को ही बैलेंस करते हैं ना। बेसिकली किसी को दान दे रहे हैं, या किसी को कलर थेरेपी दे रहे हैं, या कोई स्टोन धारण कर रहे हैं, या किसी मंत्र जाप कर रहे हैं, तो पर्टिकुलर उस ग्रह का ही अपन कनेक्टिविटी में आता है कि वो मेरे को अच्छा परिणाम दे बस। और हर कुंडली में ऐसा नहीं कि कोई भी कुंडली ऐसी नहीं बनती है जिसके अंदर सब ग्रह बैलेंस हो। कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होता है, क्योंकि कर्मा का भी लाइफ में रोल होता है, और पास्ट कर्मा होते हैं लाइफ के, सबके चलता है ये तो जीवन के अंदर। तो कुछ पीढ़ियों के द्वारा कुछ गलतियां भी होती है, तो कुछ ऋणों भी होते हैं, जैसे पितृदोष होते हैं। तो पहले बेसिकली आपको कुंडली देखने से पहले आपको ये भी पता हो कि उस कुंडली के अंदर कोई दोष है तो उसका निवारण कीजिएगा। अच्छा। नहीं तो आप कितने भी उपाय कीजिएगा वो काम नहीं करेंगे। सबसे पहले आपको, जैसे पितृ दोष है तो पितृ का कोई ना कोई गलती हो रखी है जिसकी वजह से वो दोष में आ रखा है, तो उसकी आप रेमेडी कीजिए, पितृ को मनाइए, तो आपको क्या कृपा मिलने लग जाएगी। तो कुछ चीज़ें ऑटोमेटिक, जैसे घर में मांगलिक काम नहीं होना, घर में शादी नहीं होना, लड़ाई झगड़े ज़्यादा होना, पैसा आ रहा है रुक नहीं रहा है, ये मतलब बेसिक एक सिस्टम है पितृदोष का। बहुत सुंदर सर, आपकी जर्नी जैसा आपने बताया बहुत ही इंटरेस्टिंग थी कि कैसे आप जॉब करते थे, देन इसके बाद में आप एस्ट्रोलॉजी और तंत्र में आए। लेकिन सर जब एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं तो लोगों में बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन है इसको लेके, क्योंकि ऑनलाइन जो है बहुत सारी वीडियोस ऐसी हैं जहाँ पे लोग एस्ट्रोलॉजी को इतना समझते नहीं हैं, क्योंकि मिथ बहुत ज़्यादा फैले हुए हैं एस्ट्रोलॉजी को लेके। तो सर अगर हम अंधविश्वास की बात करें तो आजकल लोग एस्ट्रोलॉजी को मानते क्यों नहीं है? इतना अंधविश्वास कैसे फैला हुआ है लोगों के बीच में? आपका मिथ इसलिए होगा, आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गए, उसको आपने कुंडली दिखाई, आपको रिजल्ट नहीं मिला, हाँ, तो बेसिकली आपके लिए एस्ट्रोलॉजी गलत हो गई। हाँ, यही होता है सर। अब उसने किस पद्धति से कैसे देखी, तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि एस्ट्रोलॉजी नहीं है, एस्ट्रोलॉजी काम करती है, बट वो डिकोड करना आना जरूरी है। तो आप एस्ट्रोलॉजर चेंज करके देख लीजिए, अगर आपको किसी एक एस्ट्रोलॉजर से रिजल्ट नहीं, तो बाकी एस्ट्रोलॉजी अपनी जगह पूर्ण काम करती है, बट डिकोड करना आना चाहिए कि उसका क्वेश्चन का क्या पूछा उसने। अब आपने जो ग्रह का उपाय नहीं करना चाहिए उसको अगर आपने उपाय किया, जिसको एक्टिवेट नहीं किया अगर आपने उसको उपाय किया, तो फिर कुंडली तो आपको रिजल्ट कहाँ से मिलेगा, और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी ज़्यादा।
बिल्कुल, लेकिन सर ये बातें तो नॉर्मल इंसान को पता ही नहीं होती, जैसा उसको एस्ट्रोलॉजर बताएगा वो तो उसी तरीके से काम करेगा। अब उसके लिए तो ऐसा है ना कि जैसे आपने किसी एस्ट्रोलॉजर से पूछा, रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो मान के चलिएगा वो आपकी कुंडली का डिकोडेशन सही नहीं हुआ। अच्छा। ऐसा नहीं है कि एस्ट्रोलॉजी काम नहीं करती, वैदिक परंपराओं से चलती आ रही है। लोगों ने एस्ट्रोलॉजी से कई चीज़ें देख सकते हैं आप। उसके अलावा भी जैसे आप मेरे से कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो पहले मेरे को बेसिक पता होना चाहिए कि क्यों नहीं हो रही चीज़। पहले एक बेसिक चीज़ है, हर जगह एस्ट्रोलॉजी नहीं होती, उसके लिए कुछ कॉमन सेंस भी जरूरी है। अब किसी का शादी नहीं हो रहा है तो शादी नहीं होने का 2 लॉजिक भी तो हो सकता है, उसके पास जॉब वॉब भी है कि नहीं है। हाँ, ये चीज़ें भी तो इम्पोर्टेंट है ना। अब हर जगह ज्योतिष को तो अपन ऐड नहीं कर सही सकते बात ना। है। तो पहले बेसिक चीज़ें आप देखिएगा, उसके अंदर उस चीज़ के लिए योग्यता रखता है कि नहीं। देन उसको अगर वो मार्गदर्शन में नहीं है तो फिर उसका कुछ आप कुंडली में देखिए, कुछ दोष वोष लगा हुआ है तो उसके बाद कीजिए, कुंडली काम करती है। अब देखो, मैं इसका तो नहीं कह सकता कि मिथ्या क्यों है, बाकी ज्योतिष से मैंने मेरे लाइफ में परिवर्तन देखे हैं और मैंने मेरे जो क्लाइंट है उनको रिजल्ट मिले, तो मैं बिलीव करता हूँ एस्ट्रोलॉजी पे। अच्छा। और परिवर्तन कर सकते हैं, बट डिपेंड करता है आप कैसे डिकोड करते हैं किसी भी चीज़ को। सर जब आप अपनी जर्नी के बारे में बता रहे थे तब आपने लाल किताब का भी जिक्र किया था। जी। तो सर जब लाल किताब की बात आती है तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के बारे में भी हम सुनते हैं, तो अगर इनमें अगर डिफरेंस जानना चाहें कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी और लाल किताब में एक बेसिक डिफरेंस क्या है? वैदिक एस्ट्रोलॉजी मदर है, सबकी माँ बोला जाता है वैदिक एस्ट्रोलॉजी को। अच्छा। इसी के पार्ट्स हैं सब। तो बड़ा सब्जेक्ट वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, नियम बहुत है। लाल किताब को क्या है कि रूपचंद जी जोशी जी ने जिनके द्वारा लिखित है ये पुस्तक, उन्होंने अपने एक्सपीरियंस के द्वारा उसको शॉर्ट फॉर्म में कर दिया। मतलब हर आदमी व्यक्ति उस चीज़ को कर पाए, समझ पाए, कर पाए। बट जितना इजी है रेड बुक, उससे खतरनाक भी है रेड बुक। रेड बुक को अगर आपने सही से डिकोड करके अगर रेमेडी सही नहीं की तो आपकी लाइफ में उथल पुथल भी हो सकती है। क्योंकि उसका रेमेडी पार्ट ऐसा है कि जैसे किसी चीज़ को आपको गाड़ना है तो आपको पता होना चाहिए किस ग्रह की एनर्जी को दबाना है, किसको उठाना है। जैसे बेसिकली इसमें रिवर का सहारा लेते हैं, या किसी घर के अंदर जैसे फर्स्ट हाउस में लाना है तो उसको गले में धारण करते हैं, सेकंड हाउस में लेने के जाएंगे किसी भी घर को तो उसको मंदिर में देते हैं। तो ऐसे इनके पूरे रूल्स है 12 हाउस के, 12 चीज़ें के लिए कैसे किस घर में कैसे ट्रांसफ़र करते हैं। तो बस उसका डिकोड सही अच्छे से हो, रेड बुक लाइफ में अच्छे रिजल्ट देती है। अच्छा। और इजी टू डू है, कोई भी व्यक्ति कर सकता है इसको, इसलिए रेड बुक को ज़्यादा है। आम चलन के जैसे रिश्तेदारी को अगर आप ठीक करते हैं तो भी रेड बुक से रिजल्ट मिलता है। वो रिश्तेदारी पे, दान पुण्य पे, इस पे ज़्यादा चलती है। जैसे आपका रिलेशन पे ज़्यादा फोकस करते हैं वो, कि अगर आपसे बुआ का रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा, मतलब कहीं ना कहीं बुध की एनर्जी आपके साथ में अच्छी नहीं चल रही है। सर जब इंसान के लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं तब वो जल्दी से कुंडली लेके भागता है और एस्ट्रोलॉजर के पास जाता है। तो सर क्या सच में ऐसा होता है कि जो कुंडली होती है वो एक इंसान के ब्लूप्रिंट होती है, वो सब कुछ बता देती है उसके बारे में कि क्या होने वाला है, क्या उसकी लाइफ में हो चुका है? जी बिल्कुल। अगर आप मेरे से आके क्वेश्चन पूछते हैं, मैं आपके कुछ हिडन्स बताता हूँ। जैसे आपको ये चीज़ पसंद है, आपके भाई इतने हैं, या आपके घर के अंदर आपके फादर ये करते हैं कि आप इस फील्ड से जुड़ा हुआ स्टडी की क्या आपने। हाँ। ज्योतिष एक मार्क है, तो मैं आपसे कंफर्मेशन लूंगा कि ये चीज़ें हुई आपके, तो मुझे ये पहले कंफर्म होना चाहिए कि जिस चार्ट को मैं देख रहा हूँ वो नेटिव का चार्ट है कि नहीं है। जरूरी नहीं है, हो सकता है उसमें टाइम आगे पीछे हो तो प्रिडिक्शन पूरी चेंज हो जाती है। जी, तो पहले ये डिपेंड करना पड़ता है कि चार्ट उसी नेटिव का है। फिर आप अगर उसके अंदर से कोई क्वेश्चन मेरे से पूछते हैं, बोलने से पहले मैं बता दूंगा कि आपकी लाइफ में ये प्रॉब्लम चल रही है। क्योंकि एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर को पता रहता है कि इसकी लाइफ में अगर सडनली कोई दशा अंतरदशा चल रही है तो वो प्रोमिसेस करती है कि इसकी लाइफ में ये चीज़ें होगी। अच्छा। जैसे आपने मेरे को क्वेश्चन बोला तो मैं आपको उस चीज़ से रिलेटेड कुछ चीज़ें भी पूछूंगा कि आपकी लाइफ में ऐसा भी हुआ। तो कुछ गलतियां होती हैं। अब सडनली आपकी लाइफ में वो सब कुछ एकदम गलत हो रखा है, आप ज्योतिष से जाके बोल रहे हैं कि सब कुछ सही कर दे, तो इतना ईजी भी नहीं है। अच्छा। क्योंकि हर चीज़ का समय लगता है। हाँ, इतना ईजी नहीं है मैम। जैसे किसी भी चीज़ को करने का समय लगता है। जैसे एक बच्चा अभी बेबी बोर्न होता है तो 9 मंथ लेते हैं, तो ऐसे भी घरों को भी आप ना एकदम से ठीक नहीं कर सकते, उसकी एनर्जी को सेट करना पड़ता है। जैसे आप मंत्र से कर रहे हैं, स्टोन से कर रहे हैं, डिपेंड करता है आप कौन सी रेमेडी यूज़ करते हैं। बाकी रेमेडी एस्ट्रोलॉजी से जीवन परिवर्तन कर सकते हैं, अगर आपको सही मार्गदर्शन और विश्वास किया जाए तो काम होते हैं। सर जब एक एस्ट्रोलॉजर किसी इंसान को ये बता देता है कि तुम्हारी लाइफ में ये लिखा हुआ है, ऐसे होगा तुम्हारे साथ, तो उसे वो कर्म करना छोड़ देता है। फिर उसे ऐसा लगता है इन्होंने बोल दिया तो, और मेरी किस्मत में लिखा हुआ है तो ये तो होगा ही होगा। तो इस बात में कितनी सच्चाई है? जैसे आपका जन्म होता है उसी दिन आपकी लाइफ में मृत्यु फिक्स हो जाती है। ये किसी के हाथ में नहीं है। हाँ, जन्म और मृत्यु ये परमात्मा ने जो लिख दिया वो होता है। विधि का विधान कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकता। बट एक माध्यम दिया वैदिक एस्ट्रोलॉजी ऋषि मुनियों ने, जिसके माध्यम से आप जीवन के अंदर मार्ग लेके उसको जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं। अपने ऋषि मुनियों ने कुछ ऐसे घरों में देखा कि इन चीज़ों को करने से आपकी लाइफ में परिवर्तन होते हैं। अगर कोई ग्रह आपकी कुंडली के अंदर अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा है तो आप उसको
किसी रेमेडी के माध्यम से, किसी स्टोन के माध्यम से या पूजा पाठ से उसको शांत करके अपना जीवन परिवर्तन कर सकते हैं। मतलब ये तो ठीक नहीं है कि अगर किसी ने बोल दिया कि लिखा हुआ ना है ना, वो ऐसा होगा, तो नहीं वो है तो कि बिल्कुल नहीं होगा। बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये चीज़ें देखो आपको कर्म करना, अगर खाना आपके सामने पड़ा है तो आपको खाना तो पड़ेगा, मतलब कर्म तो आपको विधि विधान है, कर्म तो करना ही है, बट फल एक कर्म के द्वारा ही किस्मत निर्माण होती है। किसी भी कोई भी कहता है ना कर्म को, इसके बहुत बड़े वो चलते हैं मतभेद, बाकी कर्म के बिना किस्मत कैसे काम करेगी? आपको किसी गंतव्य पे जाने के लिए मार्ग तो चुनना पड़ेगा ना। बिल्कुल सर। हाँ, किस्मत काम करती है जब आपका लक अगर आपका साथ देता है तो कुछ चीज़ें ईजी हो जाती है। ये बोल सकते हैं हाँ, कि इजी हो जाता ईजी है हो लाइफ जाती में है। सब कुछ। बस अभी एक ही टाइम में 2 बच्चे बोर्न कर रहे हैं, कोई अच्छे घर में पैदा हो रहा है, कोई गरीब घर में पैदा हो रहा है, तो किस्मत ही है ना। हाँ बट उसको तो स्ट्रगल करना पड़ेगा ना। बिल्कुल सर। तो ये किस्मत अपनी जगह काम करती है, कर्म अपना नियम करता है। सर जैसे अभी आप लाल किताब का जिक्र कर रहे थे, तो आपने बताया था कि उसके उपाय अगर कोई इंसान अच्छे से करे तो वो अच्छा इफेक्ट करती है किसी के लाइफ में, और वहीं अगर गलत डायरेक्शन में जाए तो वो उसका इफेक्ट कहीं ना कहीं उतना अच्छा नहीं मिल पाता इंसान को। तो सर ये लाल किताब के जो उपाय हैं वो इतनी इफेक्टिव क्यों माने गए हैं? इसके पीछे कोई लॉजिक है? इसके अंदर क्या शॉर्ट फॉर्म में, जैसे किसी ग्रह का आपको रिजल्ट अच्छा नहीं मिल रहा है तो उस ग्रह के से संबंधित उन्होंने रेमेडी दे रखी है। तो आप रेड बुक एस्ट्रोलॉजी में नियम फिक्स है कि इस ग्रह का यहाँ पे बैठा है तो इस ग्रह की ये आप रेमेडी कर सकते हैं, या उसकी वस्तु के द्वारा या उसकी आंशियाँ होती है उनके द्वारा उस चीज़ को आप सही कर सकते हैं। अगर आपको गलत आपने कर लिया, जिस ग्रह को नहीं छेड़ना और आपने उसको छेड़ा, तो मान के चलिएगा जो अच्छा काम होने वाला वो बुरा हो जाएगा, क्योंकि आपको कौन से ग्रह को कहाँ स्थापित करना है, कैसे करना है, ये डिकोडेशन पे डिपेंड करता है। क्योंकि आपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जैसे आपकी शादी नहीं हो रही है, अब आपने कोई रेमेडी की, अब आपने कहीं से उठा के सीधा कर लिया, तो उसका रिजल्ट कैसे आएगा? क्योंकि उसके लिए आपको पहले फॉलो अप भी तो करने पड़ेंगे ना, स्टेप, कि मेरे को लाइफ के अंदर ये चल रही है तो इस टाइम के अंदर मेरे को ये चीज़ें हो सकती है, तो उस समय आप एफर्ट डालिएगा, आपका काम हो जाएगा। सर जैसे कि अभी आप बता रहे थे कि लाल किताब के उपाय बिल्कुल सोच समझ के ही करने चाहिए किसी इंसान को, लेकिन अगर जस्ट सपोज किसी ने बिना समझे, किसी ने उपाय बताया या कहीं से देखे, कहीं से सुन लिए और जस्ट उपाय कर दिए उसने बिना सोचे समझे, तो क्या वो भी उसकी लाइफ में नेगेटिव इम्पैक्ट ला सकते हैं? बाकी रेड बुक के कुछ उपाय डेंजर्स है, जैसे किसी भी ग्रह को आप दबाते हैं जमीन के अंदर, एक उसका रेमेडी पार्ट्स में आता है जमीन को के अंदर दबाने का ग्रह को। अच्छा। जैसे एक 7th हाउस के अंदर पहुंचाने का बेसिकली उसका उपाय होता है। तो आप ग्रह को पता होना चाहिए आपको कि उस ग्रह को दबाने का मतलब उसकी एनर्जी दबा रहे हैं आप। हाँ। उसका पूरा आपको पता हो कि करना चाहिए कि नहीं, वो आपको अच्छा एस्ट्रोलॉजर डिकोड करके बताए। अगर आपने गलत किया तो उसका इम्पैक्ट फिर गलत आएगा, तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें अच्छी होगी तो कुछ लाइफ में गलत होने लग जाएगी, तो फिर आपको समझ में आएगा कि हाँ ये रेमेडी गलत कर गई, तो आप फिर उस चीज़ को वापस जाके कंफर्म कीजिए उस एस्ट्रोलॉजर से कि आपने जो मेरे को रेमेडी दी इसकी वजह से मेरी लाइफ में ये तो चीज़ हो रही है बट दूसरी चीज़ मेरे को गड़बड़ हो रही है। तो वो उसको वापस बताएगा कि आपको ना ये चीज़ नहीं, ये करनी चाहिए। तो कुछ चीज़ें हो सकता है कभी कभी गलतियाँ सबसे होती है, हो जाती है। कई बार मेरे पास भी एक केस आया था जिनकी घर के अंदर फाइनेंशियल स्थितियाँ ठीक नहीं थी, उन्होंने कुछ रेमेडी की थी, किसी ने बताया था कि आप काले उड़द लेके ज़मीन में गाड़ दीजिएगा तो आपका शनि ठीक नहीं है। जब उन्होंने की होगी, किसी से पूछा होगा, तो मैंने कहा आपने कुछ ऐसी रेमेडी की है जिसके, तो उन्होंने मेरे को बताया कि मैंने ऐसा किया कि किसी एस्ट्रोलॉजर ने मेरे को बोला था। उसके बाद में रिजल्ट क्या हुआ कि मेरी आर्थिक स्थिति और ख़राब होने लग गई, मेरे हस्बैंड वाइफ के बीच में ज़्यादा तनाव होने लग गए। तो वापस पूछा तो उन्होंने कहा कि ऐसा ही हो रहा है, तो दूसरे कारण से हो रहा है, तो आप ये नहीं, आप ये दूसरा रेमेडी कीजिएगा। तो उसके बाद में हो सकता है उनकी चीज़ें बिगड़ने लग गई। कभी भी किसी चीज़ को करना है तो पहला कंफर्म कीजिएगा कि इसका इम्पैक्ट सही आएगा कि गलत। हाँ। एस्ट्रोलॉजर से ही कंफर्म करेंगे कि ये चीज़ करना मेरे लिए उचित है कि नहीं, क्योंकि मैं अवॉइड करता हूँ मैम। जैसे रेड बुक की कुछ चीज़ें हैं जो मेरे को लगता है तो कराता हूँ, श्योरिटी होती है ना कि हाँ इसको कराना अनिवार्य है, कि बाकी उसकी जगह में जैसे यंत्र हैं और भी रेमेडियाँ हैं, आप उसके माध्यम से उस ग्रह को ठीक कर सकते हैं। बट सोच समझ के आपको लगता हो ना कि ये रेमेडी कराना उचित है तो ही कराइएगा, अन्यथा कई चीज़ें आपने गाड़ते समय भी अगर कुछ चीज़ें जैसे खुदाली होती है, उनके नियम होते हैं, वो पूरा कंफर्म करके ही करना चाहिए। अब आपको किसी ने बोला गाड़ना है, वो कुदाई भी लेके जा रहे हैं, आप उसको कुदाई को भी घर में नहीं लानी है, उसके कुछ नियम होते हैं। अच्छा। तो पूरा कंफर्मेशन करना चाहिए, कितनी बजे गाड़ना है, क्या समय है, कैसे गाड़ना है, कितने ग्राम डालनी है, किस जगह डालनी है, मतलब बहुत पर्टिकुलर होता है ना, सब कुछ पर्टिकुलर होता है। तो वो एस्ट्रोलॉजर को आप पूरा कंफर्म करके कीजिएगा, बैक भी पलट के भी नहीं देखा जाता है। अगर आप गलती से देखते हो तो ग्रह की एनर्जी वापस आपसे कनेक्टिविटी में आ जाती है। कई चीज़ें हो जाती है गलती से भी, कई चीज़ें को रिजल्ट नहीं आता है। हो सकता है रेमेडी एस्ट्रोलॉजर ने अच्छी बताई, आपने सही से नहीं की, तो भी इम्पैक्ट गलत आ जाएगा आपको। अच्छा। किसी एस्ट्रोलॉजर ने बोला कि ये चीज़ बहानी है नदी के अंदर, अब वो कितने ग्राम बहानी है आपको ये
पूछना जरूरी है। आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो उसको पहले कंफर्म कीजिए रेमेडी करने से पहले कि मेरे को कितने ग्राम लेनी है, कौन सा कपड़ा लेना है, जल के बाहर खड़ा होना है कि अंदर खड़ा होना है, और कितनी बजे करना है, उसका सबका टाइमिंग फिक्स होकर फिर रेमेडी कीजिएगा। तो सर ये कहीं ना कहीं एक एस्ट्रोलॉजर की जिम्मेदारी नहीं है कि वो इंसान को सब कुछ बताए? अब हम कभी कभी ऐसा होता है कि आपने जैसे समझ लिया, आपने यस बोल दिया, उसको लगा कि आप समझ गए, अब आपको बाद में पता चला और वो व्यस्तता के कारण आपका फ़ोन नहीं उठा रहा, वो दिन मुहूर्त तो उसी दिन है और आपने जल्दबाजी की में मैं कर भी दी, तो उसका कुछ ना कुछ इम्पैक्ट गलत हो सकता है। तो आपको पहले हर चीज़ को समझ के कीजिएगा। ऐसा नहीं है कि जो भी चीज़ है सबके रिजल्ट आते हैं, कोई भी चीज़ रेमेडी करते हैं, कभी कभी हो सकता है कि किसी एस्ट्रोलॉजर ने रेमेडी कैसी बताई और करने वाले ने गलत कर दी, तो उसका भी गलत होता है, तो वो भी एक मिथ्या हो गई ना मैम, कि रिजल्ट नहीं आता है, रेड बुक की रेमेडी गलत कर दिया। हाँ। तो वो करने पे भी डिपेंड करता है। हो सकता है किसी एस्ट्रोलॉजर ने उसकी रेमेडी बताई हो, किस कारण से कैसे बताई हो, करने में डिपेंड हो सकता है, बताने वाले की भी गलती हो सकती है, इसमें डिपेंड करता है दोनों का, किस हिसाब से क्या पूछा गया क्वेश्चन है। बाकी मैम जैसे मैं एस्ट्रोलॉजी के अंदर जैसे मैं यंत्र से भी करता हूँ, स्टोन भी आते हैं, तो हर नेटिव का जैसा प्रॉब्लम है उसको उस अकॉर्डिंग भी दे दीजिए। कई बार जैसे किसी के पास अमाउंट का इशू होता है तो आप उसको फिर रेमेडी, जैसे यंत्र थोड़े महंगे पड़ते हैं तो आप उसको रेमेडी सजेस्ट करेंगे तो फिर नॉर्मल रेमेडी कीजिए जो बेसिकली आप कर सकते हैं। जैसे मंदिर में कोई दान पुण्य करने की चीज़ है तो उसको बता दीजिए, उससे भी रिजल्ट आता है। ऐसा नहीं है कि आप रेड बुक की रेमेडी करेंगे तो ही रिजल्ट आएगा, ऐसा नहीं है। आप रेमेडी को बस सही तरीके से सही टाइम पे फॉलो कीजिए। और उस ग्रह के विश्वास भी जरूरी है। आप जिस चीज़ को कर रहे हैं आपके अंदर ये विश्वास होना चाहिए, मैं इस ग्रह का ये काम कर रहा हूँ, ये ग्रह मेरे पे कृपा करेगा। तो आत्मविश्वास के बिना भी जीवन में कुछ चीज़ें नहीं हो पाती, तो आपको आत्मविश्वास भी होना जरूरी है। बिल्कुल सर, रेमेडीज करते टाइम इंसान को अपने अंदर और जो करवा रहा है उसके ऊपर बिल्कुल विश्वास रखना जरूरी, क्योंकि आपने अगर उसको कोई मार्गदर्शक माना है तो फिर उस पर विश्वास कीजिएगा। बिल्कुल। और समय भी लगता है मैम, कभी कभी एकदम चीजें ठीक नहीं होती है, वही ना, लोगों में पेशेंस भी नहीं होता। फिर अब आप डायरेक्टली एस्ट्रोलॉजर पे ब्लेम नहीं कर सकते। कुछ चीजें हो सकती है कि आपने की और घर के अंदर कुछ चीजें ऑलरेडी कुछ गड़बड़ हो, जैसे अब उसके अंदर वास्तु भी तो होता है, अब जरूरी नहीं है। जी बिल्कुल। तो डिपेंड करता है मैम कि आप समाधान ले रहे हैं तो उसका विश्वास और उसका सही निर्णय, उसके अंदर अपना भी कहीं ना कहीं फॉल्ट ना हो, तो पहले कंफर्म कीजिए चीज़ें फिर कीजिए। नहीं तो अदर वापस एस्ट्रोलॉजर को जाके पूछिएगा, सर जो आपने मेरे को रेमेडी दी है इससे मेरे लाइफ में चेंजेस नहीं आ रहे, कृपया मेरा दूसरा मार्गदर्शन कीजिए। हो सकता है उसको नेक्स्ट टाइम में उसको कोई चीज़ जो फर्स्ट टाइम में समझ में नहीं आई सेकंड टाइम में आ जाए। सर एस्ट्रोलॉजी के बारे में तो भी हमने बात करी, उसके बारे में जाना समझा कि क्यों एस्ट्रोलॉजी को लोग मिथ मानते हैं, क्यों लोगों में भ्रम फैला हुआ है एस्ट्रोलॉजी को लेके कि वो काम नहीं करती। लेकिन सर अब वैसे ही तंत्र को लेके भी लोगों में बहुत ज़्यादा मिथ फैला हुआ है। लोगों को इवन ये कहें कि सोशल मीडिया और बॉलीवुड ने इतना ज़्यादा लोगों में एक भ्रम फैलाया हुआ है कि तंत्र तो नेगेटिव ही काम करता है, तंत्र तो है ही डेंजरस। इस बात में कितनी सच्चाई है? नहीं, जो आप कह रहे हैं मैं भी पहले तंत्र को गलत मानता था, क्योंकि मैंने भी जहाँ से सुना है, जहाँ से भी देखा, तो लोग कहते हैं तंत्र गलत चीज़ है। जब मैं तंत्र को पढ़ा, जब मुझे लगा कि तंत्र एक प्योरेस्ट फॉर्म है। अच्छा, मुझे तो खुद को अभी भी ऐसे लगता है सर। ऐसा है कि आप पहले चीज़ों को जानिए। किसी के कहने से मात्र से आप सुनते हैं तो मतलब आपने सब विवेक तो काम लिया ही नहीं। कुछ चीज़ों को अपनी बुद्धि से भी डिकोड करना जरूरी है। किसी के कहने से मानते तो मान के चलिएगा, फिर अपना स्वविवेक नहीं है। तो मेरे को भी ऐसा लगा था, तो फिर मेरे को जब तंत्र को सीखने का मेरे गुरुजी के द्वारा मौका मिला, तो उनकी जब बातें सुनी मैंने, तो मैंने कहा सर ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि षटकर्म तंत्र नहीं है। मारण मोहन वशीकरण उच्चाटन ये तंत्र नहीं है, तंत्र का एक पार्ट है। ब्लैक मैजिक भी जी, ये तंत्र का एक पार्ट है। केवल ब्लैक मैजिक से आप किसी के वशीकरण करते हैं। अगर किसी हस्बैंड वाइफ के बीच में ज़्यादा तनाव हो रहा है, उन दोनों के बीच में अगर आप वशीकरण करते हैं तो ये अच्छा है ना मैम। हाँ, आप किसी के दूसरे का उसका यूज़ कैसे करते हैं डिपेंड करता है। तो लोगों ने क्या तंत्र को यूज़ गलत करके तंत्र को बदनाम कर दिया। हाँ, बाकी तंत्र से नेगेटिव है ना सब कुछ उसके बारे में। जी, लोगों ने गलत यूज़ किया, तो उसकी वजह से तंत्र तो अच्छा है ना मैम। मैं आपको कह रहा हूँ दोनों पहलू है तंत्र के, आप अच्छा भी कर सकते हैं बुरा भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है आप क्या यूज़ करते हैं। जैसे मैं अगर एस्ट्रोलॉजर हूँ, मेरे को तंत्र इसलिए भी ज़रूरी है कि किसी के अंदर कोई एंटिटी आई हुई है सामने, अब मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ तो मैं उसको कैसे हटाऊंगा मैम। तो मेरे पास कोई पद्धति तो हो ना, क्योंकि उसको तो क्विकली मैं ना रत्न पहना सकता ना रेमेडी करा सकती, क्योंकि मानसिक स्थिति में ही नहीं है वो उस समय। तो मैं उस समय तंत्र यूज़ करूँगा। तो जो मेरे गुरु परंपरा से ये मेरे गुरु द्वारा दीक्षित एक प्रोसेसिंग होता है जिसके द्वारा आप उस एंटिटी को रिमूव कर सकते हैं। अच्छा। उस शक्ति अगर आपसे बात करती है तो ठीक है, नहीं आप उस शक्ति को मान भी सकते हैं। तो आप उस शक्ति से कनेक्ट होकर इस चीज़ का समाधान दे सकते हैं तंत्र से, बहुत ईजी वे से। अच्छा। और तंत्र प्योरेस्ट फॉर्म है। एक टेक्निक होती है जिसके अंदर आप देवता होते हैं
या आप होते हैं, एक गुरु होता है जिसके द्वारा मार्गदर्शन होता है। ये है तंत्र। तंत्र को लोगों ने बना दिया, तंत्र से ये कर सकते हैं वो कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। तंत्र इतना इजी भी नहीं है जितना बोला जाता है। तंत्र में भी आपको तपस्या करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि आपने बोलार कर दिया, इतना इजी नहीं है। आप किसी पे वशीकरण करके देखिए, अगर उसके ऊपर पित्र कर पाए ना मैम, तो तंत्र काम ही नहीं करेगा। अच्छा, क्योंकि उनके कुल भी तो ना, उसके पितर भी तो उसकी रक्षा करते हैं ना। हाँ। तो इतना इजी नहीं है जितना लोग बोलते हैं ना कि ऐसा कर दें वैसा, इतना इजी नहीं है मैम। उसके लिए आपको अपना पूरा फोकस लगा के फिर करना पड़ता है। उसके लिए सही टेक्निक यूज़ करना जरूरी है, सही गुरु का मार्गदर्शन हो। अगर आपने गलत चीज़ें की है तो मान के चल गया, फिर तंत्र आपकी लाइफ में बहुत बड़ा भूचाल ला सकता है। किसी गलत एंटिटी को आपने अगर एक्टिवेशन कर दिया तो फिर उसको रोकना भारी है। उसको पता होना चाहिए कि इस एंटिटी को आप बुला रहे हैं, किस मकसद से बुला रहे हैं, आपका क्या काम है। तो उसके लिए गुरु का मार्गदर्शन, इस तंत्र के अंदर सबसे मेन, जहाँ तक मैं मानता हूँ, गुरु इम्पोर्टेंट है। क्योंकि गुरु आपको कई जगह से, ऐसी जगह से बचा के लाता है तंत्र में, जो केवल गुरु ही बचा सकता है। शक्तियाँ केवल आपसे वचन करती है कि ये आपका मैं काम कर दूंगी, मेरे को ये भोग चाहिए, ये चीज़ें चाहिए। बट गुरु क्या करता है, आपको जब कोई चीज़ काम नहीं करती तो गुरु ही आपको बचा के लाता है, क्योंकि गुरु आपका पूरा मार्गदर्शन देता है जीवन के अंदर। तो बेसिकली मैं ये कह सकता हूँ, तंत्र आपको यूज़ कैसे करते हैं मैम। जैसे आपने मेरे से क्वेश्चन किया था कि तंत्र के लोगों में भ्रांतियां हैं, हाँ। तो उसका मिथ ये है कि लोगों ने उसका यूज़ गलत किया, इसलिए तंत्र की परिभाषित गलत हो रखी है। क्योंकि हमने तो सर आज तक यही देखा है, मैंने पुतले बनाते हैं तंत्र में, बस जी पुतले बना रहे हैं, हुडू कर रहे हैं, ये चीज़ें, ये तंत्र नहीं है मैम। तंत्र के अंदर आपके अंदर, जैसे आप किसी को सिद्धि कर रहे हैं तो सिद्धि के अंदर आप प्रोसेस है, किसी देवता की साधना के लिए टाइम होता है, गुरु द्वारा प्राप्त विधि होती है जिसके अंदर पूरा मंत्र जाप होता है, कैसे बैठना आपको, कैसे मंत्र का उच्चारण करना है, कैसे मंत्र शक्ति आएगी, कैसे बात करनी है, ये एक विधि द्वारा होता है। उसके अंदर केवल शक्ति, आप और गुरु, ये तीन ही होते हैं तंत्र में। इसकी वजह से लोगों ने क्या, तंत्र को यूज़ गलत किया। किसी को मारना तंत्र नहीं है, तो अब उसके अंदर किसी ने मारा, उसका कर्म है ना मैम, तंत्र गलत थोड़ी हुआ इसमें। बिल्कुल। तो डिपेंड करता है आप उसको यूज़ करने वाले कैसे हैं। बाकी मैं तंत्र को अच्छा मानता हूँ, अगर जीवन में आप बहुत कुछ परिवर्तन ला सकते हैं। जैसे किसी के ऊपर भूत प्रेत आ रखा है तो आप तंत्र के माध्यम से उसको बहुत ईजी वे से हटा सकते हैं। अच्छा जी, तो उससे क्या, उसका जीवन परिवर्तन होगा मैम। आप तो अच्छा कभी कर सकते हैं, तंत्र को सीख लिया, जान लिया, तो उसके बाद में आप लोगों का अच्छा कल्याण कर सकते हैं, अपना भी लाइफ चेंज कर सकते हैं तंत्र के माध्यम से। बिल्कुल सर। और तंत्र एक टेक्निक है जिसके माध्यम से आप किसी भी चीज़ का करने का एक प्रोसेसिंग है जो आपको गुरु द्वारा प्रदत्त होती है। सर जैसे अभी आप बता रहे थे तो आपने कहा था कि आप एज ए रेमेडी किसी को यंत्र भी देते हैं। जी, जैसे आप, हमने तंत्र की भी बात करी और तंत्र में मंत्रों का भी बहुत यूज होता है। तो सर ये तंत्र, यंत्र और मंत्र काम कैसे करता है, इनके बीच में अगर रिलेशन को भी समझना चाहें तो? मैम एस्ट्रोलॉजी तो आपको मार्क देती है कि कुंडली के अंदर आपकी लाइफ में किस ग्रह से क्या दिक्कत आ रही है। आप उसको रेमेडी पार्ट के अंदर लेते हैं। तो मैं यंत्र को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, क्योंकि यंत्र से कोई भी फायर बैक नहीं होता। किसी भी ग्रह की आपने ना, जैसे नवग्रह के अंदर है तो उसका एक स्पीकिंग का ना एनर्जी होती है, उसके ग्रह के मंत्र होते हैं, उसके मंत्र द्वारा उसको अभिमंत्रित करते हैं अपन। एक पूरा प्रोसेसिंग होता है इसका, उसको अभिमंत्रित करके आप किसी नेटिव को देंगे। तो जैसे राहु का आपने उसको यंत्र दिया तो उसकी लाइफ में राहु संबंधित कोई भी दिक्कत आ रही हो तो वो ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाएगी, क्योंकि आपने उसकी स्पीकिंग जाप करके, उसके हवन मार्जन तर्पण करके उसको शांत कर रहा है ग्रह को। तो उसकी एनर्जी को फायर बैक नहीं आएगा। ग्रह का यंत्र से कोई भी फायर बैक नहीं होता, क्योंकि मंत्र कभी भी आपका जीवन में गलत नहीं करते। बस आपको जिस यंत्र ले जाके आपको स्थापित करने होते हैं, वो प्राण प्रतिष्ठित होते हैं, वो काम करते हैं। और सर तंत्र के जो मंत्र होते हैं वो? तंत्र का मंत्र में जैसे तंत्र के दो अंदर भी तांत्रोक्त मंत्र भी चलते हैं। जैसे वैदिक मंत्र होते हैं वैसे तांत्रोक्त मंत्र भी आते हैं नवग्रह के, वो इंस्टेंटली काम करते हैं। अच्छा। तंत्र में आपको इंस्टेंटली रिजल्ट देता है, बाकी जो वैदिक मंत्र है वो समय लंबा लेते हैं, बाकी रिजल्ट लंबा चलता है। अच्छा। जैसे आपने कोई रेमेडी की तो 6 महीने तक वर्किंग करती है। जैसे तंत्र को कोई भी आपने जो तांत्रोक्त मंत्र करते हैं ना, वो लॉन्ग टाइम तक वर्किंग नहीं होता है। अच्छा। वैदिक की जो रेमेडी होती है वो लंबे समय तक काम करती है, क्योंकि उसके अंदर पूरे प्रोसेसिंग होते हैं, चरण होते हैं उसके। और इसके अंदर क्या विधि होती है मैम, जिसके अंदर इंस्टेंटली आपको रिजल्ट मिल जाता है तंत्र से। सर जैसे आपने स्टार्टिंग में बताया था कि आप जॉब करते थे, उसके बाद में आपने इन सब विद्याओं में कदम रखा और ये सब कुछ जानना सीखा। सर मेरी तरह और आपकी तरह हमारी ऑडियंस भी ये सोच रही होगी कि क्या हर इंसान ये तंत्र और एस्ट्रोलॉजी सीख सकता है? इसके लिए कोई अलग से कोई एजुकेशन या कोई मेंटल एबिलिटी की ज़रूरत पड़ती है? अगर आप किसी भी चीज़ को सीखने के लिए, जैसे आप एजुकेशन भी करते हैं ना, तो उसमें ये डिसाइड थोड़ी करते हैं अपन कि सब्जेक्ट क्या होगा। मेहनत तो करनी पड़ती है उसके अंदर। जैसे आपने सब्जेक्ट चूज़ करते समय ये थोड़ी पता है मैं इसको कर जाऊँगा। आपने जैसे कोई भी सब्जेक्ट चूज़ करते हैं, कैसे करते हैं? बस एक सोच के कि सोच के। कर तो वैसे ही लेंगे। अगर आपका मन करता है कि मेरे को इस चीज़ को सीखना है, तो आप सीखना चाहते हैं तो सीख सकते हैं। मतलब नॉर्मल इंसान सीख सकता हाँ, है ना? बाकी डिपेंड करता है। कुछ योग होते हैं कुंडलियों के अंदर जिसके अंदर आप उस चीज़ को डीपली रिसर्च कर पाते हैं। अच्छा। जैसे मैं इसके अंदर ज़्यादा केतु को प्रेफर करता हूँ। केतु हो गया, केतु अध्यात्म का बहुत बड़ा ग्रह है, जो आपको अध्यात्म से
जैसे किसी की पीढ़ी दर पीढ़ी वो चलती है पूजा पाठ के अंदर, किसी को बचपन से शौक लगा हुआ रहता है। हाँ। ऐसा क्यों होता है? उसका वो ग्रह उसको एनर्जी देता है, इसकी वजह से उसको पूजा पाठ में एक सुकून मिलता है, एक आनंद मिलता है। वो आनंद की तलाश में उसको वो चीज़ चाहिए, इसलिए वो उस चीज़ों में अट्रैक्ट हो जाता है। तो डिपेंड करता है मैम का आपका अंदर से हो उस चीज़ को सीखने की जिज्ञासा। अगर आपकी जिज्ञासा है तो मैम आप किसी भी चीज़ को सीख सकते हैं, जरूरी नहीं है तंत्र मंत्र ये भी, इसके अलावा भी बहुत कुछ है लाइफ के अंदर। जो चीज़ चाहे आप पूरी शिद्दत से कीजिएगा तो सब चीज़ सीख सकता है आदमी। अच्छा, मतलब कुछ एक्स्ट्रा करने की ना, जरूरत नहीं है। मैंने वैसे तो जॉब भी की है मैम। हाँ। उसके बाद में मैंने मंत्र से मैंने एस्ट्रोलॉजी सीखी, एस्ट्रोलॉजी के बाद में मैंने यंत्र सीखे हैं, यंत्र के बाद में मैं तंत्र सीख रहा हूँ, तंत्र के बाद में आगे की और प्रोसेसिंग है मैम। मेरे को इसमें चीज़ में इंटरेस्ट है, तो मैं इस चीज़ की खोज करता रहता हूँ कि मेरे को आगे कैसे बढ़ना है। और मैं मेरे गुरु के द्वारा मार्गदर्शित हूँ, तो मैं गुरु से पूछता हूँ मेरे को आगे क्या हो, तो मेरा गाइड करता है। तो मैंने लाइफ का एक गुरु बना रखा है, जिसको मेरे को कहीं भी दिक्कत आती है मैं मेरे गुरु से पूछता हूँ कि गुरुदेव आगे का क्या है, तो वो मेरे को बताते हैं आपके देख के कि आगे आपको ये करना चाहिए। तो उससे थोड़ा इजी हो जाता है। आपका क्या कंट्रोल एक पर्सन के पास हो, नहीं तो गाड़ी अगर अंडर कंट्रोल हो गई ना तो फिर संभालना भारी पड़ जाता है। तो जीवन के अंदर एक गुरु होना जरूरी है, और गुरु क्या करता है आपको अच्छी राय देके आपका मार्गदर्शन कर सकता है। सर, आज की इस मॉडर्न लाइफ में अगर हम एस्ट्रोलॉजी का कोई कनेक्शन समझें तो वो किस तरीके से देख सकते हैं? क्योंकि एस्ट्रोलॉजी जैसे पहले से चली आ रही विद्या है, तो पहले के ज़माने में तो चीज़ें भी बहुत कम थी, रिसोर्सेज भी बहुत कम थे, तो लोग इसका यूज़ अच्छे से जानते भी थे और करते भी थे। लेकिन आज के टाइम पे बहुत सी चीज़ें बदल गई हैं, मतलब लोग भी ऐसे नहीं है कि वो उस विद्या को इतने अच्छे से समझ पाएँ। तो अगर मॉडर्न लाइफ से कनेक्टिविटी बना के देखें एस्ट्रोलॉजी की, तो कितनी रिलेवेंसी, कितना काम करती है एस्ट्रोलॉजी? मैम जैसे आपका जो क्वेश्चन है, वैसे पहले के देश काल परिस्थिति के अनुसार सब कुछ चीज़ें चेंज हो जाती हैं। अब टाइम के अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें पहले जो थी अब वैसी नहीं है। तो आप एस्ट्रोलॉजी के अंदर जब आपको लगे कि जीवन के अंदर मेरे सब एफर्ट्स डाले बाद में भी मेरी लाइफ में अच्छा नहीं हो रहा है, तो आप कहीं ना कहीं अपना होरोस्कोप एक बार चेक कराइएगा। तो उसके अंदर आप पाएंगे कि वास्तव में कोई ना कोई ग्रह आपकी लाइफ के अंदर डिपिक्ट कर रहा है, या हो सकता है कुंडली में कोई दोष हो जो आपके कार्मिक पैटर्न, उसकी वजह से भी कई बार आपकी लाइफ में एक मोड़ पे आपके वापस आप नीचे आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो आपको ग्रह या कोई ऐसी चीज है जो आपको वापस नीचे ला रही है। तो कहीं ना कहीं जीवन के अंदर उसका मार्गदर्शन लीजिएगा। जैसे एस्ट्रोलॉजी एक मार्गदर्शन है आपको, तो उसके माध्यम से पता चल जाता है कि मेरे को आगे क्या करना चाहिए। जैसे अभी मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो मेरा बेड टाइम कब आएगा, मतलब मेरी ऐसी कोई दशा आएगी या मेरा ऐसा कोई पीरियड आएगा, तो मैं उस चीज़ को थोड़ा केरी लेके चलूँ कि यार मेरे को इस समय थोड़ी मान से सावधानी रखनी है, क्योंकि ग्रह अपना इम्पैक्ट करते हैं। बिल्कुल। कई चीज़ें आप देखेंगे कि बड़े बड़े जो हैं वो भविष्यवाणियाँ भी करते हैं। तो वो किस बेस पे करते हैं मैम? ज्योतिष माध्यम ही तो है, तो उनकी भविष्यवाणियाँ सत्य भी होती है। अच्छा। तो उनका कारण वो कि कोई ना कोई तो ज्योतिष के अंदर चीज़ें काम करती है। तो आप केवल ये चीज़िए कि आप उस चीज़ का यूज़ कीजिए। उसका अंदर ये नहीं है कि ज्योतिष आपका पूरा परिवर्तन नहीं कर सकता। ज्योतिष एक मार्गदर्शन देता है आपको कि जीवन में क्या करना है क्या नहीं करना है। आप ये नहीं कि ज्योतिष से ही जीवन सब बदल देंगे, ऐसा नहीं होता है। नहीं तो फिर एस्ट्रोलॉजर ही सबसे पहले अपना जीवन बदल देगा। बिल्कुल सही बात है। तो ज्योतिष एक मार्गदर्शन है मैम, जिसके माध्यम से आप अपना जीवन परिवर्तन कर सकते हैं। जहाँ आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो ना, तो आप एक बार जाके किसी एस्ट्रोलॉजर से बच्चे से चीज़ सीखेंगे, तो कुछ चीज़ें हो सकती है गलत हो, तो वो चीज़ें चेंज हो जाती है। अच्छा। और डिपेंड तो मैम देखो एफर्ट्स तो सब में डालने पड़ते हैं, क्योंकि जीवन में बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता है। सर, जो लोग हमारा ये पॉडकास्ट देख रहे थे या जो आम लोग हैं मेरी तरह, मुझे भी एक आइडिया मिल जाएगा कि सर आम लोग अपनी ज़िंदगी को एस्ट्रोलॉजी से कैसे इजी बना सकते हैं, कैसे कुछ भी एस्ट्रोलॉजी में ऐसा कुछ भी हो जिससे कि आम इंसान अपनी लाइफ को ईजी कर सकें। उसके लिए आपको जैसे लाइफ के अंदर किसी भी देवी देवता या कोई भी एक कर्म पकड़ लीजिएगा। जैसे आपको सेवा का कोई भी एक कर्म हो लाइफ में, जिससे क्या कभी कभी क्या होता है कि अगर आपकी लाइफ में कभी कोई बेड टाइम आता है ना, तो आपका पुण्य काम कर जाता है। तो किसी गाय की सेवा या किसी गाय को आप चारा डालते हैं, मतलब वो नित्य हो मैम, फिर उसमें कभी भी निरंतरता ना टूटे। तो जीवन में आप पाएंगे कि कुछ चीज़ें आपकी बहुत लाइफ से ईजी वैसे ही चली गई। जैसे स्ट्रगल टाइम था ना, वो आपको ऐसे ही निकल गया। अच्छा। तो कर्म कभी कभी किसी का आप अच्छा करते हैं तो मैम लाइफ में वापस अच्छा होता है। तो कुछ ऐसी कोई भी लाइफ के अंदर जैसे माता पिता के आप सेवा करते हैं, तो उसका इम्पैक्ट क्या होता है मैम? आपके जीवन के अंदर किसी बड़ी से बड़ी मुसीबत टल जाती है, माँ का अगर इतना आशीर्वाद होता है जीवन के अंदर, तो ये चीज़ें होती हैं। तो आप उसके अंदर डिपेंड करता है, आप किसी भी चीज़ को एक को पकड़ के चलिएगा बस। और जहाँ कुछ समझ में नहीं आता तो फिर किसी ना किसी चीज़ का मार्गदर्शन लीजिएगा। हर चीज़ का, हर आदमी फील्ड का वो नहीं होता मास्टर नहीं जो चीज़ का मास्टर होता है ना मैम, उसको चीज़ का उसने जीवन दिया उसके अंदर अपना, तो उसको उस चीज़ का नॉलेज है। तो आप उससे लीजिएगा जाके, तो वो आपको बताएगा कि लाइफ के अंदर आपकी जगह इस जगह थोड़ा सावधानी रखिएगा, तो चीज़ें थोड़ा ईजी हो जाती है। अच्छा। क्योंकि आप देखेंगे बनिया जो होता है ना, जैसे कैलसी चलाते हैं वो कैलकुलेटर, तो वो जिस स्पीड से चलाते हैं ना, मैं नहीं चला पाऊंगा अभी। क्योंकि उनकी प्रैक्टिस हो गई मैम उससे। तो ये चीज़ें एस्ट्रोलॉजी के अंदर भी अनुभव से आती है।
तो अब अनुभवी ज्योतिष के पास जाते हैं तो मैम ये चीज़ें चेंज कर देता है। उनको पता रहता है कि यार इसकी लाइफ में ये चल रहा है, इसका मतलब ये ग्रह इसके लाइफ में इम्पैक्ट सही नहीं कर रहा है, तो इसको ये चीज़ कीजिए, तो उसको अनुभव हो जाता है कि चीज़ों का, तो आपको देख के बता देंगे कि आपकी लाइफ में ऐसा चल रहा है। अच्छा, क्योंकि प्रैक्टिस पे हो जाता है हाँ। बेसिकली, और कुछ कृपा से भी हो जाता है। किसी कृपा, देवी कृपा से आप वो चीज़ें निकाल सकते हैं कुंडली से जो बहुत हिडन होती है, बिल्कुल सर। वो कृपा होती है। कुछ गुरु आशीर्वाद से भी हो जाता है। बिल्कुल सर, आपने सही कहा। जैसे कि इंसान को अपनी डेली लाइफ के कुछ ऐसे रूल्स को अपनाकर अपनी मतलब लाइफ को वो इजीली ठीक कर सकता है, ज़्यादा उसे कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू मैम। एस्ट्रोलॉजी और तंत्र के बारे में इतने मिथ दूर करने के लिए मेरे और हमारी ऑडियंस के आज के पॉडकास्ट से बहुत कुछ सीखने को मिला हमें। आई होप हमारी ऑडियंस को भी आज का ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। एस्ट्रोलॉजी और तंत्र के बारे में आप लोगों ने बहुत कुछ जाना होगा, बहुत कुछ सीखा होगा। बहुत से मिथ ऐसे थे जो आज हमने इस पॉडकास्ट के जरिए तोड़ने की कोशिश की थी। अगर आप लोगों को आज का ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।